मीना, पता है काजल, मैं गर्भवती हूँ। मीना, मतलब? कुमार जानता है इसके बारे में? मीना, मैंने अभी अभी उससे बात की है। उसने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। कितना अच्छा होगा। एक छोटा सा परिवार होगा हमारा। मीना सपने सजाए रही थी, लेकिन उसकी सहेली काजल के मन में गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। काजल ने मीना से दूर जाकर कुमार को कॉल किया। कुमार, बोलो डार्लिंग। काजल, मक्खन लगाना छोड़ो। तुम मीना को छोड़ने वाले थे ना? अब वो प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करना चाहते हो? कुमार, ये मीना भी ना सब कुछ तुम्हें बताती है। गुस्सा मत हो डार्लिंग, गलती से उसके पेट में मेरा बच्चा चला गया। मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन काजल और कुमार के इस संबंध के बारे में को कुछ भी नहीं पता था। वह अपने मन में खुश थी। उसे नहीं पता था कि वो दोनों उसके साथ क्या करने वाले थे। मीना और कुमार का प्यार बहुत पुराना था। स्कूल से दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे। मीना, हम दोनों का एक घर होगा और हमारे 2 बच्चे होंगे। कुमार, हाँ मीना, हम दोनों का एक परिवार होगा। दोनों स्कूल से कॉलेज में गए और कॉलेज में मीना की एक नई सहेली बनी, काजल। काजल दिखने में मीना से बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कुमार भी काजल पर लट्टू हो गया। काजल भी कुमार को भाव देने लगी और ऐसे ही मीना की पीठ पीछे दोनों मिलने लगे। काजल, कुमार, तुम मुझे चाहते हो या मीना को? कुमार, तुम्हारे होते हुए उस बदसूरत मीना को कौन चाहेगा? मैं उससे बहुत जल्द ब्रेकअप कर लूंगा, बस कॉलेज खत्म होने दो। काजल इंतजार करने लगी। वह अपनी सहेली को ही धोखा दे रही थी। कॉलेज खत्म हो गया और काजल ने ब्रेकअप के लिए प्रेशर देना शुरू कर दिया। एक दिन मीना के घर में कोई नहीं था। कुमार ब्रेकअप करने के लिए वहां गया। कुमार, देखो मीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीना, वो सब बाद में कहना। पता है तुम्हें आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये बोलकर मीना ने कुमार को गले लगा लिया। कुमार कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन मीना को उल्टी हुई। तभी उसे पता चला कि वो मां बनने वाली है। कुमार को यह बात पता चली तो उसने भी मीना को शांत रखने के लिए कह दिया कि वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर मालती गुस्सा हो गई। काजल, तुम तो मीना से ब्रेकअप करने वाले थे ना? तो फिर ये क्या? कुमार, गलती हो गई, मैं गलती सुधार लूंगा। कुमार मीना से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी तरकीबें अपनाने लगा। मीना से बातचीत भी बंद कर दी, लेकिन मीना भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो हर रोज कुमार के फ्लैट में आती उससे मिलने। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मीना का पेट फूलने लगा और वो भी कुमार को शादी के लिए कहने लगी। 8 महीने बीत गए। काजल गुस्सा हो गई। काजल, कुमार, अब कुछ करना ही होगा। कुमार ने एक प्लान बनाया। उसने मीना को बुलाया और काजल के हाथ में चाकू देकर उसे दरवाजे के पीछे छुपा दिया। मीना घर में घुसी और काजल ने पीछे से उसके शरीर में चाकू घोंप दिया। मीना की मौत हो गई। कुमार, एक ही बार में मां और बच्चा दोनों खत्म। कुमार और काजल ने मीना की बॉडी को जंगल में फेंक दिया। मीना की आत्मा बाहर चली आई। मीना की आत्मा, धोखा। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उधर मीना का शरीर हिलने लगा और उसके पेट का बच्चा बाहर चला आया। मीना की डेड बॉडी ने एक लड़के को जन्म दिया। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर एक कुत्ता आया और रोते हुए बच्चे को देखकर उस कुत्ते को दया आई। उसने उस बच्चे को मुंह से उठाकर जंगल की गहराई में ले चला गया।
उधर कुमार और काजल फ्यूचर की तैयारी करने में लग गए, लेकिन उन दोनों के पास पैसा नहीं था और कुमार भी कुछ नहीं करता था। कुमार, काजल, हमें अब यहाँ से भागना होगा। काजल, लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए होंगे, वो कहाँ से आएंगे? कुमार, हम बैंक लूटेंगे, बहुत पैसा मिलेगा और पैसा लेकर हम दूसरे राज्य में भाग जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे। काजल को ये आइडिया पसंद आया और दोनों प्लान करने में लग गए। बैंक लूटना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए प्लान करने में ही दोनों को 1 साल लग गया। उधर जंगल में मीना का बेटा बड़ा होने लगा और वह चलना सीख गया। उस कुत्ते के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई और मीना की आत्मा कुमार पर नजर रखने लगी। आखिरकार बैंक लूटने का दिन आ गया। दोनों मास्क पहनकर बैंक के पास गए। बैंक के दरवाजे पर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। कुमार और काजल ने दोनों गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और बैंक के अंदर घुस गए और सारा पैसा लूट लिया। तभी बैंक के अंदर अलार्म बजने लगा। पुलिस स्टेशन में खबर पहुंच गई। पुलिस, अरे, बैंक में डकैती हो रही है, अभी चलो। पुलिस निकल पड़ी। उधर कुमार और काजल पैसे लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगे। काजल, बहुत पैसा मिला है, अब तो मजा ही आ गया, अब पूरी जिंदगी आराम करूंगी। काजल बहुत खुश थी। उधर पुलिस बैंक में आई और तब तक दोनों भाग चुके थे। पुलिस, काश थोड़ा जल्दी आते। तभी वहां मीना की आत्मा आई। मीना की आत्मा, चिंता मत कीजिए सर, आपको वो दोनों डकैत मिल जाएंगे। उधर मीना का बेटा उस कुत्ते के साथ रात को घूमने निकला। जंगल में रहकर वह लड़का बहुत साहसी बन गया था और वहां कुमार और काजल गाड़ी लेकर फरार होने के चक्कर में थे। कुमार बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था कि तभी गाड़ी के सामने वो कुत्ता आ गया। कुमार तेजी से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन गाड़ी जाकर पेड़ से टकरा गई। दोनों के सिर से खून निकलने लगा। दोनों गाड़ी से बाहर आए। रास्ते में उस कुत्ते के साथ उस बच्चे को देखकर कुमार गुस्सा हो गया। कुमार, तुम दोनों के लिए अभी मर जाते हम दोनों। तुम दोनों को तो मैं खत्म कर दूंगा। कुमार दोनों को मारने ही जा रहा था कि इतने में आत्मा आ गई और कुमार को रोक लिया। आत्मा, पता है ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा बेटा है कुमार। तुम दोनों को अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। आत्मा ने दोनों को बहुत मारा और फिर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। आत्मा ने बच्चे को गोद में लिया और ऐसे ही उन्हें इंसाफ मिल गया। इसके बाद वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।